2 महीने बाद मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बने 1 साल पूरा हो जाएगा और बीते 10 सालों की रिपोर्ट कार्ड में देश की जनता ने पीएम मोदी को A+ दिया। और अब जब अपने इस तीसरे कार्यकाल में पीएम मोदी को जनता के साथ साथ संतों के सपनों को भी हकीकत रूप देना है और इसलिए तीसरा टर्म पीएम मोदी के लिए चैलेंजिंग रहेगा। आलम यह कि अब उन्हीं के प्रिय मित्र जगत गुरु स्वामी रामभद्राचार्य अब उनकी अग्नि परीक्षा ले रहे हैं। लेकिन क्या इसी अग्नि परीक्षा से होकर पीएम मोदी चौथी बार भी प्रधानमंत्री बनेंगे? इसको लेकर देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। जगत गुरु की सबसे बड़ी प्रतिज्ञा, मोदी योगी का टेस्टिंग टाइम शुरू, राज तिलक या फिर संन्यास? देखिए सिर्फ और सिर्फ धर्म ज्ञान पर। कौन है जगत गुरु स्वामी रामभद्राचार्य? आप कहेंगे तुलसी पीठ के संस्थापक, 22 भाषाओं के जानकार, 80 से ज्यादा धर्म ग्रंथों के रचनाकार, कथावाचक, दार्शनिक, भविष्यवक्ता या फिर धर्म गुरु? हकीकत में देखें तो संत समाज से ताल्लुक रखने वाले स्वामी रामभद्राचार्य एक ऐसी असाधारण शख्सियत है जिनके नाम में बसने वाली राम नाम की शक्ति आम जनमानस का मार्गदर्शन करती आई है। जौनपुर में जन्मे स्वामी रामभद्राचार्य ने प्रभु राम की तपोभूमि को अपनी कर्म भूमि बनाई और आज यहीं से लोगों को अध्यात्म का पाठ पढ़ा रहे हैं। पीठाधीश्वर जगत गुरु स्वामी रामभद्राचार्य की यही ख्वाहिश रही है कि उन्हें आंखों की रोशनी नहीं बल्कि भारत की पावन धरा पर बार बार जन्म चाहिए। स्वामी रामभद्राचार्य का करिश्माई व्यक्तित्व ऐसा है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी उनके सानिध्य में आने की चाह रखते हैं। दोनों के बीच की मित्रता ऐसी है कि मित्र के बुलावे पर पीएम मोदी दौड़े दौड़े चित्रकूट में स्थित तुलसी पीठ पहुंच जाते हैं। और सबसे दिलचस्प बात ये कि मित्र को लेकर जगत गुरु की कही गई प्रत्येक बात पत्थर की लकीर बन जाती है। जगत गुरु ने पीएम मोदी की जीत की भविष्यवाणी जितनी दफा की उतनी बार पीएम मोदी का राज तिलक हुआ। योगी बाबा को लेकर जगत गुरु की भविष्यवाणी कभी खाली नहीं गई और इन्हीं कारणों के चलते मोदी योगी के संदर्भ में जगत गुरु कुछ भी कहते हैं, विश्व शक्तियों के कान खड़े हो जाते हैं। अब के बाद जगत गुरु की भविष्यवाणी उन्हीं की प्रतिज्ञा में छिपी है। वृंदावन पहुंचे जगत गुरु स्वामी रामभद्राचार्य ने पुनः अपनी 2 प्रतिज्ञा दोहराई हैं। पहली प्रतिज्ञा में उन्होंने ये कहा है कि जब तक श्री कृष्ण जन्मभूमि का फैसला नहीं आ जाता तब तक बांके बिहारी के दर्शन नहीं करेंगे। और दूसरी प्रतिज्ञा में उन्होंने भाषण की बजाय काम करने पर जोर दिया। साफ कहा कि जब तक यमुना मैया शुद्ध और अविरल नहीं होती तब तक कोटवन में कोई कथा करने नहीं आएंगे। अब गौर करने वाली बात यह है कि जगत गुरु की इन्हीं भविष्यवाणियों में मोदी योगी के पुनः राज तिलक होने के संकेत मिलते हैं। भले अयोध्या मामले में जगत गुरु की गवाही ने राम मंदिर निर्माण में निर्णायक भूमिका निभाई हो, लेकिन योगी की सत्ता में पीएम मोदी के हाथों मंदिर की एक एक ईंट रखी गई और इसी कड़ी में अब मथुरा की तस्वीर देखी जाने लगी है। जगत गुरु ने फैसले से पहले बांके बिहारी के दर्शन न करने की प्रतिज्ञा लेकर ये संकेत दे दिया है कि मोदी योगी की पहुंच में अब मथुरा दूर नहीं। 29 के चुनाव में एक लंबा समय है, लेकिन राजनीतिक पंडितों की माने तो 29 का चुनाव मथुरा पर ही लड़ा जाएगा। दुश्मनों को भारत की ताकत दिखाकर राष्ट्रवाद के मुद्दे पर पीएम मोदी 19 का चुनाव जीतने में कामयाब रहे, फिर राम मंदिर निर्माण के रास्ते 24 में जीत की हैट्रिक लगाई और अब क्या पता 29 की ऐतिहासिक जीत मथुरा से ही होकर निकले। न सिर्फ पार्टी चाणक्य बल्कि वरिष्ठ भाजपाई नेता साफ शब्दों में 29 में पुनः पीएम मोदी के आने की भविष्यवाणी अभी से कर रहे हैं। हालांकि इसको लेकर जगत गुरु स्वामी रामभद्राचार्य ने मोदी के पुनः जीतने की भविष्यवाणी तो नहीं की, लेकिन मथुरा पर प्रतिज्ञा लेकर मोदी को जीत का मंत्र जरूर दे दिया है कि बंद नेत्रों से जीवन के 2 महीने बाद ही नेत्रों को खोकर मैंने अपनी यात्रा प्रारंभ की। एक संस्मरण छोटा सा सुनाकर मोदी जी, 4 साल का मैं था तब जब मेरी चिकित्सा मुंबई में चल रही थी तो डॉक्टरों ने कहा नेत्र अब नहीं ठीक हो सकेंगे। उसी समय मुरारजी देसाई के भतीजे थे अमोल जी देसाई, बहुत अच्छे डॉक्टर थे, गुजराती जानते थे। उन्होंने कहा मुझसे मेरा पहला नाम लेकर, गिरिधर उदास मत हो, तुमको 2 नेत्र मिल जाएंगे। कौन से? तो उन्होंने गुजराती का एक गीत पढ़ा, गीता रामायण
मारी अंतरनी आँखो प्रभु ये दीधी छे मैंने उड़वानी पाँखो। मैंने यही मूल मंत्र जीवन में उतारा और जीवन के 5वें वर्ष में पूरी गीता कंठस्थ कर ली 15 दिन में, और जीवन के 7वें वर्ष में मैंने संपूर्ण रामचरितमानस कंठस्थ कर लिया। 2 आंखें मुझे मिल गई मित्र। कभी भी मैंने ब्लाइंड कंसेशन नहीं लिया, कभी भी मैंने ब्लाइंड छात्रवृत्ति भी नहीं ली, क्योंकि मैं अपने को दृष्टि बाधित मानता ही नहीं। संतत्व की जहां तक परिभाषा है, आपको जानकर अच्छा लगेगा। संत वो जगत गुरु वो होता है तो तीनों ग्रंथों पर भाष्य लिखता है, गीता जी, ब्रह्मसूत्र और उपनिषद। आपके स्नेह से मित्र मैंने 1998 में ही तीनों पर भाष्य लिख लिया था, और तत्कालीन प्रधानमंत्री मेरे बड़े अच्छे मित्र यशस्वी अटल बिहारी वाजपेयी ने उसका लोकार्पण किया था। मैं जगत गुरुत्व की पूर्ण योग्यता मैंने प्राप्त की, और आज की तारीख में मेरे अतिरिक्त भारत में कोई भी ऐसा जगत गुरु नहीं है जिसने तीनों पर भाष्य लिखा हो। ये आपको बताकर मुझे अच्छा लगेगा कि मैं अपनी बिरुदावली नहीं कर रहा हूं, पर आपको लगना चाहिए कि बंद आंखों से भी कितना काम किया जा सकता है। मित्र, मैंने अब तक 230 पुस्तकें लिखी। जिन 3 पुस्तकों का आप लोकार्पण करने जा रहे हैं, यद्यपि एक पुस्तक और थी पर मैंने पीएमओ को सूचित नहीं किया था, उसका नहीं। जिन 3 पुस्तकों का आप लोकार्पण करने जा रहे हैं मित्र आज, उनमें से प्रथम पुस्तक है पाणिनि अष्टाध्यायी पर वृत्तित्रयी। पाणिनि अष्टाध्यायी का मूल केवल 25 पृष्ठों में है। उस पर मैंने 3 वृत्तियां लिखी, उसका कलेवर है 9000 पृष्ठ। और मित्र सोचो, मैंने भगवान से भी कह दिया है कि मुझे आंख कभी नहीं चाहिए और मोक्ष भी नहीं चाहिए, बार बार भारत में जन्म चाहिए, वो भी वशिष्ठ कुल, वशिष्ठ वंश ब्राह्मण कुल में जन्म चाहिए। मित्र, दूसरी पुस्तक मेरी है श्री कृष्ण की राष्ट्रलीला। राष्ट्रलीला तो सभी जानते हैं भगवान की, राष्ट्रलीला कोई जानता नहीं। एक अफवाह लोगों ने फैलाई कि श्री कृष्ण के परिवार ने मदिरा पान किया, उच्छृंखल हो गया। सारे विषयों को मैंने खंडन लिखा उसमें, जिसका लोकार्पण आप करने जा रहे हैं, श्री कृष्ण की राष्ट्रलीला। और तृतीय ग्रंथ है मेरा, जो आज के समय में सबसे बड़ा संस्कृत का महाकाव्य है। उसका नाम है श्री रामानंदाचार्य चरितम। 27 सर्गों का यह महाकाव्य है, उसकी हिंदी भी है। इन 3 ग्रंथों का आज आप लोकार्पण करेंगे। यही मेरा सारस्वत सम्मान है और सबसे बड़ा सम्मान है। मेरी कल्पना में या मेरी भावना में यह है कि मेरे सामने दो लोग हों, भगवान राम और भारत माता। तो मोदी जी, पहले मैं भारत माता को प्रणाम करूंगा, फिर भगवान को। एक वाक्य और बोलकर मैं दूंगा समय। मैं देख रहा हूं समय हो रहा है। भारत क्या है लोग समझ नहीं पाए। भारत शब्द 3 शब्दों को मिलकर बना है, भ, आ और रत। भ माने भगवान, आ माने आदर, और र माने रत, प्रेम। जिस देश पर भगवान का आदर भी है और प्रेम भी है, उसको कहते हैं भारत। भरतानाम भक्ति भारतम। 3 भारतों की
तीन भरतों के भजन भक्ति का जो आश्रय है, ऋषभ पुत्र भरत, शकुंतला दुष्यंत पुत्र भरत और दशरथ कैकेयी पुत्र भरत, इन तीनों का जहां आदर है उस देश का नाम है भारत। उसी भारत को हम अब 25 वर्षों में विकसित भारत बनाने जा रहे हैं। बहुत जल्दी 5वीं अर्थव्यवस्था से बन गया, हम बहुत जल्दी 3 अर्थव्यवस्थाओं में भारत को देखने जा रहे हैं। और यह श्रेय मेरे मित्र को जाता है। मैं बहुत प्रसन्न हूं। समय नहीं है, बोलता बहुत पर समय नहीं है। आज आपको प्राप्त कर, मुख्यमंत्री और राज्यपाल को और सभी समागतों को प्राप्त कर मैं प्रसन्न हूं। विद्वान का सब कुछ होता, उसकी सरस्वती का सम्मान। मुझे लोग कहा करते हैं आपके पास क्या है? मैंने कहा मेरे पास और पैसा धन नहीं है। धन तो क्षणभंगुर होता है और लोग चमत्कार में विश्वास करते हैं, पर मित्र मैं चमत्कार में विश्वास नहीं करता, मैं केवल शास्त्र में विश्वास करता हूं। अभी मोदी जी ने कहा वजन घटाइए, मैंने कहा क्या करूं? प्रतिदिन 2 लाख राम नाम का जप करता हूं, फिर लिखता पढ़ता, मुझे समय ही नहीं मिलता कि मैं और कुछ करूं। अभी रामचरितमानस के 9 खंड मुझे लिखने हैं। 9 खंड में रामचरितमानस मुझे लिखना, इसकी व्याख्या लिखनी है। और मैंने यही कहा प्रधानमंत्री जी से, जो अभी यहाँ नहीं कहूँगा, आप किसी भी प्रकार रामचरितमानस को ही राष्ट्र ग्रंथ होना चाहिए। इतना कहकर मैं यह अमायिक माइक फिर संचालक को दे रहा हूं। जय श्री राम, जय भारत, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। वंदे वंदे वंदे, जय श्री राम।